Statement 1. Two forces P plus Q and P minus Q, where P vector is perpendicular to Q vector, when act at an angle theta 1 to each other, the magnitude of their resultant is under root 3 P square plus Q square. When they act at an angle theta 2, the magnitude of their resultant becomes under root 2 times P square plus Q square. This is possible only when theta 1 is less than theta 2. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दो फोर्सेस हैं, एक है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर और एक है P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, और P और Q परपेंडिकुलर हैं। तो हम एक काम करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है Q और ये है P, तो इसका मतलब कि P प्लस Q जो है वो तो कुछ इस तरह से आएगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। अच्छा, दूसरा है P माइनस Q। तो अब P माइनस Q कैसे बनाए? Q को हम अपोजिट साइड में बना देते हैं, तो ये है माइनस Q। तो अब यहाँ से अगर हम देखें इसको, तो ये वाला वेक्टर है P माइनस Q। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही वेक्टर जो हैं इनका वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो यदि हम इसको x लिखेंगे तो ये भी x हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि इनके बीच का एंगल अगर थीटा 1 है तो इनका रिजल्टेंट होगा 3p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो रिजल्टेंट इनका होगा 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा 1 बाय 2, ये आ गया। पर अगर मैं इसको वैसे लिख दूं, सपोज़ ऑब्वियसली 90 डिग्री तो नहीं है, तो ये r हो गया। और ऐसे ही अगर इनके बीच का एंगल थीटा 2 है तो 2 अंडर p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो ये आया 2। और या इसको एक काम करते हैं कि r को लिख देते हैं अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर और कॉस थीटा 1, यानी ये बना अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा 1। अब x स्क्वायर कितना होगा? तो हम लिख लेते हैं r स्क्वायर को अंडर रूट 2x स्क्वायर हुआ p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा 1। ऐसे ही अब इनके बीच का एंगल अगर थीटा 2 है तो ये क्या, अच्छा इसको ये कहना चाह रहे हैं कि किसके बराबर है? अंडर रूट 3 टाइम्स p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। मतलब कि देखिए 3 की वैल्यू आ रही है 2 और 1 प्लस कॉस थीटा 1, तो 1.5 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा 1। तो कॉस थीटा 1 आया 1/2, मतलब थीटा 1 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और अगर मान लो इनके बीच का एंगल थीटा 2 हुआ तो यही r हो जाएगा अंडर रूट 2 p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा 2। इसको ये कहना चाह रहे हैं कि ये है अंडर रूट, कितना लिखा है 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो अब देखिए 2 से 2 कट गया, p स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू 1, है ना? सही है। तो कॉस थीटा 2 ये बन गया 0। तो फिर थीटा 2 की वैल्यू तो 90 डिग्री आ गई।
तो थीटा 1 60 है और थीटा 2 90 है, इसका मतलब कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे।